नमस्ते, मैं सीमा विजय मोरे, सहायक शिक्षिका आर.एस. देवकर इंग्लिश मीडियम स्कूल, लोकमान्य नगर, ठाणे। आदरणीय संस्था के संस्थापक श्री देवकर सर, संस्था अध्यक्षा श्रीमती देवकर मैडम, संस्था के समुपदेशक और कोषाध्यक्ष श्रीमान घाड़गे सर, शालेय समिति के चेयरमैन श्रीमती घाड़गे मैडम, पर्यवेक्षिका श्रीमती आसौरी मैडम और श्रीमती रिया मैडम और मेरे सभी शिक्षकगण और छात्रगण, आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी एकता और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है। हमारी एकता और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत देश में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। लेकिन भारतवर्ष में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य था हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करना, साथ ही उसका विकास करना है। हिंदी विश्व की प्राचीन समृद्ध भाषाओं में से एक है। 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा है। हिंदी के सर्वत्र विकास के लिए कई कार्यालयों में हिंदी विभाग बनाए गए। हिंदी दिवस के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि हिंदी निबंध लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता, काव्य सम्मेलन, नाटिका, ताकि हिंदी को जन जन तक पहुंचाया जाए। यह भाषा पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिंदी संबंधित क्षेत्रों में बेहतर काम करने वालों को उत्साहवर्धन के लिए उनको और उनकी संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है। ये पहले राजनेताओं के नाम पर था, जिसे बदलकर राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार और राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार कर दिया है। राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार लोगों को दिया जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार किसी विभाग, समिति आदि को दिया जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, यहाँ तक कि इसका प्रभाव हमारी भाषा पर पड़ा। वैसे तो हिंदी दुनिया की तीसरी ऐसी भाषा है जिसे लोग सबसे अधिक बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज अपने ही देश में हिंदी को हीन समझा जाता है। आज के समय में हमारे भारत देश में यह स्थिति है कि हिंदी बोलने वाले को पिछड़ा और अंग्रेजी बोलने वाले को आधुनिक माना जाता है। ऐसे में हिंदी दिवस मनाना बेहद ज़रूरी है, ताकि लोगों को यह याद रहे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और उसका सम्मान और प्रचार और प्रसार करना हर एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। आओ हम सब मिलकर इस हिंदी दिवस पर शपथ लेते हैं कि हम सब अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करेंगे और अपने भारत देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व हिंदी के लिए 2 पंक्तियां बोलना चाहूँगी। विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है, जिसमें हमको सबसे प्यारी हिंदी राष्ट्रभाषा हमारी है। हिंदी राष्ट्रभाषा हमारी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।